और लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू कर दी है और यही वजह है कि बीजेपी मुख्यालय में आज अहम बैठक बुला ली गई है। 2 दिन तक ये अहम बैठक प्रसार चलने वाला है और इसी को लेकर के आपको जानकारी दें कि बीजेपी मुख्यालय में यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अहम बैठक कर रहे हैं और राज्यों के बीजेपी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बैठक को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे और शाम 7 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुनने को मिलेगा। और इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया, सुनील जाखड़, अन्नामलाई बैठक में मौजूद है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गायत्री, क्या जानकारी मिल रही है? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 सेशन में ये जो बैठक है वो शुरू हो रही है। पहला जो सेशन है 3:45 से 6:15 तक का बताया जा रहा है और जो दूसरा सेशन है वो 7 बजे से 8:30 बजे तक का रहेगा। आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और मैं जरा यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, बैरिकेड्स लगा दिए गए, रूट पीएम का लग चुका है। किसी भी वक्त पीएम पहुंच सकते हैं। 7 बजे के करीब का टाइम बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले भी पहुंच सकते हैं पीएम। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। इसके अलावा जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कई जो विषय हैं उन पर इस बैठक में चर्चा होनी है। ये भी हम आपको बता दें क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है, कुछ ही महीने का वक्त बचा है और ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति अभी से बना लेना चाहती है। आप सोचिए, कल सेशन खत्म हुआ है और ये बीजेपी की शैली है कि कल सेशन खत्म हुआ है। बिल्कुल गायत्री, बड़ी जानकारी आप यहाँ पर दे रही है। आपके पास वापस लौटेंगे और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से इंडी गठबंधन में अब हलचल तेज हो गई है क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए ये बना हुआ गठबंधन अब खुद ही जूझ रहा है। आपस में जो नेता हैं उनके अंदर मान मनोबल का दौर चल रहा है, उनमें फूट पड़ी हुई है, आपस में ही नहीं बन रही। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। इंडी गठबंधन में छिड़ा संग्राम। नीतीश नाराज, छोड़ेंगे विपक्ष का साथ। 2024 के चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए बने इंडी गठबंधन की गांठें अभी से खुलनी शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनावों के लिए अब बस 3 महीने का समय बचा है, लेकिन चुनावी रणनीति तय करने के बजाय गठबंधन के नेता एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हैं। ताजा मामला नीतीश कुमार का है, जो गठबंधन के नेताओं से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। जानकारों का कहना है कि नाराज नीतीश गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है। राजनीति के पुराने खिलाड़ी नीतीश के इस कदम से राजनीतिक पंडित हैरान हैं। खबर मिल रही है कि नीतीश ने 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। मतलब एक साथ जेडीयू के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जेडीयू के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। मतलब जेडीयू में फैसला लेने वाले सभी प्रमुख चेहरे एक साथ एक मंच पर मौजूद रहेंगे। इसीलिए राजनीतिक जानकारों को आशंका है कि इस अहम मौके पर नीतीश अगर कोई फैसला करते हैं तो उस पर पार्टी की मुहर लगवाना आसान होगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन इंडी गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब आनन फानन में राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। इंडी अलायंस द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं और नाराजगी का आलम यह रहा कि नीतीश कुमार ने जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में बुला ली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या बिहार में और देश में राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपने वोटरों को कहने के लिए अब आगे क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन जो है वो जो बीजेपी से है वो मिलती जुलती है और जो वोटर हैं नीतीश कुमार के और बीजेपी के वो दोनों सामान्य हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजनीति के बेहद शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि नीतीश के मन में हमेशा से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, इसीलिए बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। पीएम पद पर अपनी दावेदारी के लिए ही उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का कठिन काम अंजाम दिया। देश भर में घूम घूम कर नीतीश ने लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और अपनी गारंटी पर उन्होंने सबको एक साथ एक मंच पर आने के लिए मनाया। नीतीश ने एंटी बीजेपी मोर्चे की नींव डाली, विपक्षी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया।
मोर्चे के संयोजक का पद चाहते थे नीतीश, लेकिन दूसरी बैठक में ही अकेले पड़ गए नीतीश। विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस ने हाईजैक किया। चौथी मीटिंग के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संसद की सुरक्षा में सेन का पूरे मामले में अब आरोपी नीलम को नहीं मिलेगी एफआईआर की कॉपी। दरअसल परिवार के द्वारा एफआईआर की कॉपी मांगी गई थी, लेकिन इसे लेकर के मना कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को एफआईआर कॉपी देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट गई थी और अब यहां पर रोक लगा दी गई है।